बोलती है कि हाँ हमें बहुत टाइम हो चुका है मिले हुए। फिर मोरंग फैमिली का एक्सपर्ट बोलता है कि तुमने हमारी फैमिली को बिट्रे करा है, क्या तुम जानते नहीं हो कि उसकी कितनी बड़ी सजा होती है, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने इतना बोल पा रही हो। ये सुनने के बाद वो मोरंग फैमिली वाली लड़की चुप हो जाती है। फिर मोरंग फैमिली वाला एक्सपर्ट बोलता है कि मोरंग फैमिली तुम्हें डेफिनेटली खत्म कर देगी लिंग फेंग। तभी हम लोग देखते हैं कि युआन की जो बेटी होती है वो भागती हुई वहाँ पर आ जाती है एंड वो बोलते हैं लिंग फेंग तुम्हें मिले हुए काफी टाइम हो गया और मैं इस लड़की के बारे में पहले बात कर रहा था। लिंग फेंग बोलता है कि जाओ युआन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी जाओ युआन बोलती है कि मैं यहाँ पर डोर से गुजर रही थी और मैं तुम्हें देखा इसलिए मैं यहाँ पर जल्द से जल्द आ गई। लिंग फेंग बोलते तो बहुत अच्छी बात है, अब हम दोनों साथ में रह पाएंगे। फिर जाओ युआन बोलती है कि अगर हम यहाँ पर मिल चुके हैं क्यों ना तुम हमारे साथ डिनर करने के लिए जाओ और आज मैं तुम्हारे फादर से मिलवा दूंगी। लिंग फेंग बोलता तुम्हारे फादर वो कौन है। तभी जाओ युआन बोलती है कि मेरे फादर युआन है और यहाँ के वो होस्ट होने वाले हैं आज के ऑप्शन के। ये सुनने के बाद जो मोरंग फैमिली के एक्सपर्ट होते हैं वो भी हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये लड़का युआन की बेटी को जानता है, इसका मतलब हमें और डिफिकल्टी होने वाली है इसे मारने में। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है इसलिए मैं सोचूं कि कौन था जो मेरे लक में जांच करने की कोशिश कर रहा था। तभी जाओ युआन बोलते हैं कि हाँ ये बात सच है। तभी मोरंग फैमिली की वो लड़की बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता है युआन की बेटी के साथ, लगता है तुम काफी क्लोज बनते हो। और वो जल्दी से आते लिंग फेंग की तरफ बढ़ रही होती है, इसलिए लिंग फेंग थोड़ा डर जाता है एंड वो बोलता है ये सिर्फ एक तुक्का था। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि जैसे कि कोई आसपास के कोई है और हम एक लड़का एक लड़की के बारे में दिखाया जाता है। तभी वो लड़का बोलता है कि क्या इसने हमारी पेशेंस को पहचान लिया। फिर हमें उनके नाम बताया जाता है जिनका नाम एम जाओ जिन और एम यिन होते हैं और ये दोनों एम कंट्री वाले बंदे हैं और ये जो पहले मास्क पहन के घूम रहे थे वो दोनों यही हैं। वो लड़की बोलती है कि मुझे डर है कि वो हमारी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने अपनी अपीयरेंस को छुपा के रखा हुआ है। तभी वो बंदा बोलता है कि लिंग फेंग जो भी उसने हमारी तरफ ऐसे देखा वो बहुत ज्यादा टेरिफाई था और लिंग फेंग अभी उन्हें तरफ देख रहा होता है। लिंग फेंग उनमें सोचता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा अजीब है और इनके कोई भी अच्छे इंटेंशन नहीं लग रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर युआन आ जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि खोई युआन आ गया है और मैंने इस बंदे को पहली बार देखा है तो कमाल का है और युआन की बहुत ज्यादा शानदार वाली एंट्री हो रही होती है। फिर जाओ युआन बोलते हैं कि ये मेरे फादर है, चलो मैं तुमसे मिलवा के लाती हूँ। और युआन आ रहा होता है तभी सामने एक बंदा आता है वो बोलता है मास्टर युआन आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग युआन की तारीफ कर रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि वहाँ पर कौन से बंदे आए हुए हैं। यहाँ पर फेंग शू भी आया होता है जो भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आदमी है और अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। फिर वो बोलता है कि युआन पूरे नॉर्थ और फेंग शू में बहुत ज्यादा फेमस है साउथ में और मैंने सुना है कि ये ऑप्शन बहुत ज्यादा मिस्ट्रेस होने वाला है। और हम लोग देखते हैं कि युआन को देखने के बाद युआन की बेटी यानी कि जाओ युआन भागती हुई जाती है अपने फादर की तरफ। युआन बोलता है कि ये लिटिल गर्ल तुम तो बहुत पहले ही आ गई और युआन खुश हो रही होती है। लिंग फेंग भी थोड़ी हालत खराब होती है क्योंकि जाओ युआन उसे खींचते हुए लाई थी। फिर हम लोग देखते हैं कि युआन और लिंग फेंग एक दूसरे को देखते हैं। युआन अपने मन में सोचता है यही वो बंदा है जिसका मैं लक मैं चेक कर रहा था। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि अभी मैं सोचूं मुझे इसे देखकर क्यों अजीब फील हुआ क्योंकि यही वो बंदा था जो मेरे ऊपर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि ये वो बंदा होगा बट इसका कोई भी इविल इंटेंशन नहीं था, वो अपनी बेटी के लिए मेरे लक में देख रहा था। फिर युआन अपनी बेटी से बोलता है कि क्या तुम इस जवान लड़की को जानते हो। तभी जाओ युआन बोलती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, हमारे बीच में कंपटीशन हुआ था बट मैं उसमें आ गई, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर वो बोलते है चलो फादर मैं आपसे इसे मिलवाती हूँ और वो अपने फादर को लेकर जा रही होती है लिंग फेंग की तरफ। बीच में अचानक एक बंदा आ जाता है एंड वो बोलता है कि हेलो मास्टर युआन, फाइनली मैं आपसे दोबारा मिल पा रहा हूँ, मैं यू फैमिली से हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता था ताकि मैं आपसे कुछ और सीख पाऊँ। तभी पीछे से जाओ युआन गुस्सा हो रही होती है एंड वो बोलते तुम्हारी क्या तकलीफ है जो तुम हमारे बीच में आ गए। युआन बोलता है मिस्टर यू आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी यू फैमिली का बंदा बोलता है कि अच्छी बात है कि आप मेरा नाम जानते हैं और वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है बट युआन उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है एंड वो बोलता है कि अभी मुझे कुछ करना है इसलिए मैं आपसे बाद में मिलूंगा और वो उस यू फैमिली के बंदे को इग्नोर कर देता है। जाओ युआन बोलते हैं कि फादर चलो आप लिंग फेंग से मिल लो और युआन बोलता है ठीक है मैं उनसे मिलता हूँ और यू फैमिली वाले बंदे को गुस्सा आ रहा होता है। लिंग फेंग के सामने झुकता है वो बोलता है कि मेरा नाम लिंग फेंग आपसे मिलकर खुशी हुई। युआन भी उसके सामने झुकता है वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पोलाइट हो और मुझे खुशी हुई तुम जैसे यंग मास्टर के साथ मिलने में और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुमने मेरी बेटी का ध्यान रखा जब वो पहली बार पहले कैपिटल के अंदर आई थी और शायद मेरी बेटी ने आपको परेशान नहीं करा होगा। तभी लिंग फेंग बोलता है कि नहीं आपकी बेटी ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करा, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और उसकी कल्टीवेशन भी कमाल की है, बल्कि मैंने उसे थोड़ी तकलीफ दे दी होगी। और ये बात सुनकर जाओ युआन भी खुश हो रही होती है। फिर हम लोग उन मास्क वाले बंदों को देखते हैं। जो लड़का होता है वो बोलता है कि युआन तो बहुत ज्यादा ही कमाल का है और उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई है। फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे भी उसके बारे में बहुत कुछ पता है और मैंने पहली बार उसे फर्स्ट टाइम उससे देखा है। फिर वो लड़का बोलता है कि बट ये लिंग फेंग अगर इसे पता चल गया कि हम इसके खिलाफ कुछ करने वाले हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात है, इसलिए हमें सब कुछ आसानी से करना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है तुम चिंता मत करो, लिंग फेंग बहुत ज्यादा गधा इंसान है, उसे कभी भी पता चलेगा कि हम ये सब कुछ उसके खिलाफ कर रहे हैं और वो हमारे सामने सिर्फ एक चीटी समान है। जो हमारी टेक्निक्स है जो हमारे गैजेट्स है वो कमाल के हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ लिंग फेंग तो हमारे सामने चीटी समान है और हमारी टेक्नोलॉजी उससे बड़े आसानी से हरा सकते हैं। लिंग फेंग भी उनकी बातों को थोड़ा बहुत सुन लेता है एंड उनकी तरफ देखता है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मोरन फैमिली है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे और बंदे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इनसे मिलकर खुशी हो रही है।
हैं। तभी युआन बोलता है कि लीडर ब्रदर हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे कुछ बिजनेस है जो अभी कंप्लीट करना है। लिंगफेंग बोलता ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि वो गार्ड्स को कहकर सारे गेट वेट बंद करवा देता है और युआन स्टेज की तरफ बढ़ता है। युआन बोलता है कि जेंटलमैन काफी समय से आप इस का वेट कर रहे होगे। फिर युआन बोलता है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज का ऑप्शन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है, इसलिए मैंने कुछ खास लोगों को बुलाया है पूरी मैजिक सिटी के अंदर से। और आज के दिन मैं आपको ऑप्शन के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ और ये नाम का ऑप्शन है, इसमें बहुत बड़ा ही कमाल का पर्पस है जो आपको आज पता चलेगा। ये सुनने वाले भी खुश हो रहा होता है और बाकी सभी लोग भी। और हम लोग देखते हैं कि वो पहला आइटम आ जाता है जो यहाँ पर बिकने के लिए आया है। फिर युआन बोलता है कि जो सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिर वो इमोर्टल ग्रास को दिखाता है। इमोर्टल ग्रास के अंदर से बहुत कमाल का ऑरा निकल रहा होता है और वो पूरे ऑप्शन एरिया में फैल रहा होता है। सभी लोग बोलते हैं कि इमोर्टल हर्ब है। वेलाओ भी बोलता है कि हाँ ये एक्चुअली इमोर्टल स्पिरिट हब है। फिर युआन बताता है कि स्पिरिट घास है, अगर इसका इस्तेमाल कोई आम बंदा इस्तेमाल करे तो वो कमाल की मेडिसिन बना सकता है और आम इंसान भी इमोर्टल बन सकते हैं। और आप लोग जानते भी होंगे कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कितनी मुश्किल से मिलता है। अगर मैं आपको बता दूं पिछले 10 साल में सिर्फ 10 लोगों ने इसका इस्तेमाल करा था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा रेयर है। और आज के दिन मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। फिर वो बोलता है कि दूसरा आइटम लेके आओ और उसका साथी बोलता है जी सर। और हम लोग देखते हैं कि बड़ी चीज यहाँ पर आने लग जाती है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ओरा निकल रहा होता है और मोरेंग फैमिली का जो एक्सपर्ट होता है वो भी उसे महसूस कर लेता है। वो बोलता है कि इसका ओरा तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है पिछली वाली ग्रास से। जैसे ही पर्दा हटता है हम लोग देखते हैं कि वैसी ग्रास बहुत सारी उसमें रखी होती है। उसको देखने के बाद तो भाई जो बूढ़ा भिखारी होता है वो भी हैरान होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इमोर्टल स्पिरिट ग्रासेस हैं दर्जनों में, ये कैसे हो सकता है। और जो वेलाओ होता है वो बोलता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इतनी सारी ग्रासेस यहाँ पर कैसे ला सकता है, आखिर उसका क्या पर्पस है, आखिर वो क्या चाहता है। तभी युआन बताता है कि मैं 1 महीने पहले एक मिस्ट्रेस रैली में गया था जहाँ पर ऐसी बहुत सारी इमोर्टल स्पिरिट ग्रास थी जो मैंने पाई, बट जो मिस्ट्रेस रूइंस है उसके पास बहुत ज्यादा ही ऐसी ग्रासेस हैं, लगभग 1000 की मात्रा में। ये सुनने के बाद तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिंगफेंग अपने मन में सोचता है कि इन ग्रासों का इस्तेमाल करते हुए मैं भी इमोर्टल वाली ताकतें पा सकता हूँ जो मेरी पहले थी, तो मुझे भी ये चाहिए। तभी युआन बताता है कि बट एक चीज गड़बड़ है और अपने कपड़ों को उतारता है जहाँ पर बहुत सारी चोटें लगी होती है युआन को। फिर वो बोलता है कि उस मिस्ट्रेस रूइन के आसपास बहुत ज्यादा ही मॉन्स्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और शायद वो ताकत उन्हें हेवन और अर्थ से मिल रही है और वे सारी चोटें उसने दी है। तभी उसकी बेटी उसकी तरफ बांटती है एंड उसे गले लगाकर बोलते कि फादर आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपको इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है। तभी युआन बोलता है कि मुझे माफ कर देना, बट कुछ चीजों को पाने के लिए थोड़ी बहुत चोट तो लगी जाती है। फिर वो बताता है कि वहाँ पर दर्जनों में क्रीचर्स थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे और उस मिस्ट्रेस रूइन के अंदर सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे ही जा सकते हैं और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं अकेला वहाँ पर जाकर सब कुछ ले पाऊँ, इसी वजह से मुझे चोट भी लग गई है। फिर जो जज होता है उनमें से वो बोलता है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे और फिर वो एक पेंटिंग को दिखाता है। पेंटिंग को दिखाने के बाद युआन बोलता है कि जैसा आप इसमें मॉन्स्टर देख रहे हो इसी बंदे ने मुझे चोट डाली है। ये एक फाउंडेशन रियलम का बीस्ट है जो आउटर एरिया में रहता है रूइंस के। आप सोच सकते हो कि ये रैलिक इतने दिनों से छुपा हुआ था क्योंकि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर था जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो आज के दिन मैं आपसे बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ इस रूइन में जाना पसंद करेंगे। फिर गार्ड लोग भी बोलते हैं कि ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम साथ मिलकर वहाँ पर जाएं ताकि हम कुछ वहाँ से बेनिफिट ले पाए। अगर हम अकेले जाएंगे तो वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वेलाओ बोलता है कि हाँ मिस्टर युआन आखिर ये रैलिक कहाँ पर है। तभी युआन बताता है कि वो 300 माइल्स दूर है मैजिक सिटी के माउंटेन फ्यूलन के अंदर। ये सुनने सभी लोग हैरान होते हैं। फिर उन भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि आपने बताया कि उस रूइन के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है, बट आपने ये भी बताया कि वहाँ पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं और आपके जैसा बंदा भी वहाँ पर इतनी मुश्किल से बच पाया है, तो आपको क्या लगता है कि हम वहाँ पर बच पाएंगे या नहीं। युआन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ मौत से खेलने जैसा ही होगा, बट एक बात को समझो, अगर हमें वो इमोर्टल ग्रास मिल जाती है तो हर एक बंदा आसमान को छू सकता है, वो स्काई में चल सकता है। तुम एक बार उसके बेनिफिट के बारे में सोचो। तभी हम लोग देखते हैं कि मोरेंग फैमिली का जो एक्सपर्ट होता है वो खड़ा होता है एंड वो बोलता है कि चाहे कोई भी बात हो, मैं मोरेंग फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए बोलता हूँ कि मोरेंग फैमिली आपके साथ है। ये सुनने के बाद वो बंदा जो पहले सवाल उठा रहा था वो बोलता है कि अगर मोरेंग फैमिली आपके साथ है तो मैं भी आपके साथ आने जाऊँगा। और हम लोग देखते हैं कि जो वो मांस वाले बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर आकर हमें इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा और हमें एक मौका मिल चुका है इतने सारे चाइनीज कल्टीवेटर को एक साथ मारने का। हम रैली के पास ऐसा काम कर सकते हैं। वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे जल्द से जल्द ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा और इसलिए मैं रिपोर्ट करने के लिए जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि युआन लिंगफेंग को बोलता है लीडर ब्रदर क्या तुम हमारे साथ हो। लिंगफेंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ और युआन खुश हो जाता है। फिर युआन बोलता है कि मेरे साथ जुड़कर आपने बहुत अच्छा काम करा है और मैं आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रमंद भी हूँ और हम अपनी सारी स्ट्रेंथ को मिलाकर
आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम 3 दिन बाद यहाँ पर दोबारा मिलेंगे ताकि हम उस माउंटेन एरिया में जा सके। सभी लोग बोले जी सर, हम वहाँ पर मिल जाएंगे 3 दिन बाद। फिर युआन बोलता है कि ये मोटल घास आप सभी लोगों की है जिन्होंने हाँ भरा है, और एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से सभी लोगों को फ्री में मिल जाएगी। सभी लोग खुश जाते हैं। वो बोलते हैं मिस्टर युआन आपका शुक्रिया। फिर युआन बोलता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हो, और सभी लोग रजिस्ट्रेशन करने लग जाते हैं। मुरान फैमिली का एक्सपर्ट लिंग फेंग को बोलता है कि तुम मेरा शुक्रिया करो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने के लिए दे रहा हूँ। लिंग फेंग बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी पूरी फैमिली को शुक्रिया करना पड़ेगा। मुरान फैमिली का एक्सपर्ट वेलकम बोल के वहाँ से जाने लग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि युआन लिंग फेंग की तरफ बढ़ता है। वो बोलता है लिटिल ब्रदर। तभी यू फैमिली का बंदा फिर से आ जाता है। वो बोलता है युआन आप नेक्स्ट टाइम कब फ्री होगे क्योंकि मैं आपके साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद युआन को गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलते हैं कि हम अगली बार जरूर मिलेंगे। फिर वो इसे इग्नोर करते हुए लिंग फेंग की तरफ बढ़ता है। एंड वो बोलता है लिटिल ब्रदर क्या तुम्हारे पास टाइम है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई ड्रिंक बाय कर लूँ। लिंग फेंग बोलता है कि आप इन दूर से यहाँ पर आए हो मेरी सिटी के अंदर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ज्वाइन करूँ। ये सुनने के बाद युआन खुश आता है। वो बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया लिटिल ब्रदर। वो दोनों वहाँ जाने लग जाते हैं। ये देखने के बाद यू फैमिली के बंदे को गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि युआन तुमने फिर से मुझे इग्नोर करा, वो भी सिर्फ इस लिंग फेंग की वजह से। अब ये लिंग फेंग मेरे हाथों से मरने वाला है। फिर हम लोग कुछ समय के बाद देखते हैं जहाँ पर लिंग फेंग और युआन साथ में ड्रिंक पी रहे होते हैं, और जाओ युआन को ड्रिंक नहीं मिली होती है। एंड वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं ड्रिंक क्यों नहीं कर सकती, मुझे जूस क्यों मिला है। फिर लिंग फेंग बोलता है कि ये काफ़ी अच्छी वाइन है। अब मिस्टर युआन आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे यहाँ पर ड्रिंक के लिए क्यों इन्वाइट करा है, क्योंकि आप सिर्फ ड्रिंक करने के लिए तो मुझे इन्वाइट नहीं करोगे। युआन बोले ठीक समझे तुम। फिर लिंग फेंग बोलता है कि हाँ तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको मुझे किस बारे में बात करनी है। युआन बोलता है कि लिटिल ब्रदर ने बिल्कुल सही गैस करा है, यहाँ पर हम एक और मैटर के बारे में बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। फिर वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस वर्ल्ड के नहीं हो। ये सुनने के बाद लिंग फेंग भी हैरान होता है। फिर युआन बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक लेजेंडरी इमोर्टल कल्टीवेशन फैमिली से बिलोंग करते हो। ये सुनने के बाद लिंग फेंग मन में सोचता है कि इसका मतलब ये पहचान गया मुझे। फिर वो बोलता है कि हाँ तुमने सही गैस करा है। ये सुनने के बाद जाओ युआन भी हैरान होते हैं। वो बोलते हैं इसलिए तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुम एक इमोर्टल फैमिली से बिलोंग करते हो। लिंग फेंग बोलते हैं कि हाँ मेरा एक सीक्रेट है, तुम्हें इसे सीक्रेट रखना पड़ेगा। युआन बोलता है कि हाँ नेचुरली इमोर्टल फैमिलीज होती है, वो अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहते हैं और उनके कुछ रूल्स भी होते हैं जिन्हें मैं समझता भी हूँ। अगर ये लिटिल ब्रदर सच में इमोर्टल कल्टीवेशन फैमिली से है तो मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। और साथ में मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को एक मैसेज करो और वहाँ के जो भी एक्सपर्ट्स है वो यहाँ पर बुलाओ ताकि वो हमारी हेल्प कर सके मिस्ट्रेस रूइन के अंदर। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि मिस्ट्रेस रूइन क्या इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आप इतने ज़्यादा डरे हुए हो। तभी युआन बताता है कि आउट सर्कल में इतने खतरनाक बीस्ट है तो सोच के देखो कि अंदर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बीस्ट होंगे जिनका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए मुझे आपकी फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि लिटिल फैमिली के जो फैमिली मेंबर्स है वो हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। अगर आपकी फैमिली हमारे साथ ज्वाइन करती है तो मैं जितना भी सामान वहाँ से मिलेगा रेलिक से तो मैं वो 50-50 करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि युआन रेलिक से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे 50% की हाँ भर ली, जबकि मैंने हाँ भी नहीं भरी थी। लिंग फेंग बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज है मेरी फैमिली की पावर का इस्तेमाल करने के लिए। ये सुनने के बाद युआन बोलता है कि आखिर तुम कितना चाहते हो लिटिल ब्रदर। तभी लिंग फेंग बोलता है 80%। ये सुनने के बाद तो युआन भी हैरान होता है, और जो युआन भी बोलते हैं कि 80% तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। युआन बोलता है कि हाँ 80% बहुत ज़्यादा ही है, मैं हाईएस्ट आपको 60% ही दे सकता हूँ, क्या आप इसके लिए सहमत हो। लिंग फेंग बोलता ठीक है मैं इस बात के लिए सहमत हूँ। फिर वो बोलते हैं डील हो चुकी। फिर युआन बोलता है अगर आपकी फैमिली के एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे तो हमें लगता है कि हम आसानी से वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, और मेरी रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लिंग फेंग बोलता है तो अच्छी बात है। फिर वे दोबारा ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करने के बाद युआन बोलता है कि हम 3 दिन बाद जाने वाले, क्या इतना टाइम आपके लिए काफ़ी होगा अपनी फैमिली मेंबर को बुलाने के लिए। लिंग फेंग बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है, कोई चिंता की बात नहीं, वो आ जाएंगे। फिर वो बोलता है कि आपको डर नहीं लगता कि मेरी फैमिली यहाँ पर आ गई तो सारे रिसोर्सेज है वो अपने लिए रख सकते हैं। लिंग फेंग की बात सुनने के बाद युआन बोलता है कि मैंने इस कंट्री के अंदर कई सालों से घूमा हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को मिला भी हूँ, इसलिए मैं उनको देखकर ही बता सकता हूँ कि वो आदमी अच्छे हैं या बुरे, और तुम मन के बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ये सुनने के बाद लिंग फेंग हंसता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि मेरे जैसा बंदा जिसे सभी लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, पहली बार किसी ने कहा कि मैं अच्छा इंसान हूँ। तभी युआन बोलता है कि लिटिल ब्रदर मुझे भरोसा है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलते हैं अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस भरोसे को मनाने के लिए। और फिर वो दोबारा चीयर्स करते हैं। फिर हम लोग 3 दिन के बाद सीन देखते हैं होटल एरिया में जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं उस माउंटेन एरिया में जाने के लिए। फिर युआन चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एवरीवन प्लीज रेडी हो जाइए, हम जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। सभी लोग बोलते हैं कि हम रेडी हैं, और लिंग फेंग यहाँ पर होता है। लिंग फेंग अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 3 स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डर्स हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे कल्टिवेटर्स हैं जो बिल्कुल भी वीक नहीं है। यहाँ पर हंड्रेड्स में एक्सपर्ट्स हैं और मुझे फिर भी भरोसा नहीं है कि कितने लोग रूइंस
इनसे वापस निकल पाएंगे। लिंगफेंग के पास युआन आता है और वो बोलता है लिटिल ब्रदर कि आपके फैमिली के बंदे भी आ चुके हैं। लिंगफेंग बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज करवा लिया है, मेरे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर है बट वो हमारी सीक्रेटली हेल्प करेंगे। ये सुनने के बाद युआन बोलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। फिर वो बोलता है कि चलो आज की जो हमारी खोज है वो चालू करते हैं। फिर हम लोग आधे दिन के बाद देखते हैं वो फिलन माउंटेन में पहुंच जाते हैं, सभी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर आए होते हैं। बट यहाँ पर एक पॉइजन गैस टाइप का कुछ होता है, यहाँ पर मैजमा बोला जा रहा है बट मैं आपको ये पॉइजन की तरह ही बोलूंगा। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर तो पॉइजनस गैस है। युआन बोलता है कि हाँ आप पैनिक मत होइए, यहाँ पर पॉइजनस गैस है बट मैंने आपके लिए पहले ही पॉइजनस पिल्स मंगवा रखी है, इसको खाते हुए आप इन गैस से डरने की जरूरत नहीं है और आप इन्हें खा लीजिए ताकि आपको कुछ गड़बड़ ना हो। लिंगफेंग बोलता है मुझे इनकी जरूरत नहीं है और हम लोग देखते हैं कि वो मांस वाले बंदे भी यहाँ पर होते हैं, एम कंट्री वाले। और फिर हम लोग देखते हैं कि युआन भी उस पिल को खा लेता है एंड वो अपनी बेटी को बोलता है कि इस पिल को खा लो। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा भी होता है, वो बोलता है तो नॉर्मल सा पॉइजन गैस है, इससे हमारा क्या ही हो जाएगा। और एक बंदा बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और जो युआन से मिलने के लिए जाता है, वो बोलता है मैं कुछ साल पहले यहाँ पर आया था पर मैंने यहाँ पर कोई मिस्ट्री रियलिटी नहीं देखा है, आखिर आपको ये कैसे मिल गया। तभी युआन बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि ये मुझे मिला ना कि आपको। और फिर वो हंसने लग जाते हैं। फिर युआन बोलता है कि चलो हम माउंटेन के अंदर जाते हैं और अपने और मैजिकल केव्स को ढूंढते हैं ताकि अंदर जाने के बाद हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सके। और फिर वो सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि चलो हम अंदर चलते हैं। आध घंटे बाद वो जंगलों के बीच में जाने लग जाते हैं। युआन बोलता है कि जो पॉइजनस गैस है वो बहुत ज्यादा हैवी होती जा रही है, सभी लोग केयरफुल रहे। तभी वो बंदा जो पहले बोल रहा था कि ये पॉइजनस गैस क्या ही चीज है, वो बोलता है कि आप इतना ज्यादा सावधानी से क्यों घूम रहे हो, ये छोटी सी पॉइजनस गैस है, मैंने पिल भी नहीं खाई है, देखो मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी उसकी हालत खराब होने लग जाती है और वो मुंह से खून निकालने लग जाता है। ये देखने के बाद युआन भी हैरान होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो एक्सपर्ट भागता हुआ आता है जो हमने पहले भी देखा था, जो साउथ रीजन में कमाल का एक्सपर्ट है। वो अपने नीडल्स को निकालता है और वो रिकवर करने लग जाता है उस बंदे को और उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर वो बंदा बोलता है कि मैंने इसका ध्यान रख लिया, अब इसे रेस्ट करने की जरूरत है। तभी युआन बोलता है कि प्लीज आप सावधानी से रहें क्योंकि आगे जाके जो पॉइजनस गैस है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें और अपनी पिल्स विल्स को खा लीजिए। और 2 घंटे बाद वो वहाँ पर सेंटर में पहुंच जाते हैं। युआन बोलता है कि हम केव के बिल्कुल फ्रंट के सामने है और रूइंस हमारे बिल्कुल आगे स्टार्ट होने वाली है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स की लाशें रखी हुई होती हैं और हवा में जो बर्ड्स उड़ रहे होते हैं वो भी मर जाते हैं उस पॉइजनस गैस की वजह से। उनमें से एक बंदा बोलता है कि आखिर इन पॉइजनस गैस के साथ क्या तकलीफ है, यहाँ पर ये इतने ज्यादा बर्ड्स क्यों मर रहे हैं जो कि 100 मीटर्स हवा में उड़ रहे हैं फिर भी ये मरे जा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को तकलीफ भी होने लग जाती है उस पॉइजनस गैस की वजह से। तभी युआन बोलता है कि सभी लोग दूर रहें क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक पॉइजनस गैस है। लिंगफेंग बोलता है कि मिस्टर युआन जब आप लास्ट टाइम पर आए थे क्या सच में पॉइजनस गैस इतनी ज्यादा खतरनाक थी इस केव के सामने। युआन बोलता है कि लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ पर पॉइजनस गैस तो थी बट इतनी खतरनाक नहीं जो अब की बार है। ये सुनने के बाद लिंगफेंग अपने मन में सोचता है कि पॉइजनस गैस बढ़ चुकी है, ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, लगता है यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ आने वाला है इस वर्ल्ड के अंदर जो हमने कभी तक देखा नहीं है। युआन बोलता है कि मेरे पास पॉइजनस पिल है जिनका आप इस्तेमाल करते हुए पॉइजनस गैस से लड़ सकते हो। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये बहुत ज्यादा यूनिक पॉइजनस पिल है और हमें पता नहीं इस पिल को खाने के बाद क्या आप जिंदा फिर भी रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। ये सुनने के बाद सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर वो एक बंदा बोलता है कि क्यों ना हम दोबारा चले जाएं और जब हम एडवांस लेवल की पिल्स बना लेंगे तो दोबारा यहाँ पर सामान लेने के लिए आएंगे। तभी युआन चलाते हुए बोलते हैं कि जो हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं वो आगे बढ़ जाए और हमारी स्पेशल पॉइजन पिल्स ले, वरना आप यहाँ से जा सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग वहाँ जाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लिए हमारी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ट्रेजर से भी ज्यादा, और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। युआन बोलता है कि जिन्होंने भी हमारा साथ देने की सोची है उनका मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ। फिर वो उन सभी लोगों का एंटीडोट देने लग जाता है पॉइजनस गैस का। फिर वो बोलते हैं चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो उस गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद उस केव के अंदर वे देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस गैस हो ही जा रही है। युआन बोलता है कि हमें थोड़ा और संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का जो पॉइजनस गैस है वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक अटैक उनकी तरफ बढ़ता है। युआन उसके अटैक से बचता है बट उसके बचने की वजह से पिछले वाले बंदे को वो अटैक लग जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक ज़ोंबी की तरह बन जाता है जिसपे वो पॉइजन लगा होता है और वो वहीं पे मर जाता है। ये देखने के बाद सभी लोग डर जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक स्कॉर्पियो टाइप का कुछ आता है बट लिंगफेंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे मार डालता है। स्कॉर्पियो को मरते हुए देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लिए लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू उस गैस के, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। लिंगफेंग बोलता है कि मिस्टर युआन ये स्कॉर्पियो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। यून बोलता है कि यहाँ का तो सब कुछ चेंज हो चुका है बट हम ऐसे हार नहीं मान सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर तो आ चुके हैं। फिर यून बोलता है कि सभी लोग केयरफुल रहना और मेरे पीछे पीछे चलना, और सभी लोग बोलते हैं जी सर हम आपके पीछे हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। यून बोलता है कि ये पासेज बिल्कुल ख़त्म होने वाला है तो सभी लोग केयरफुल रहना, और उनके सामने बहुत सारे जहरीले स्कॉर्पियो होते हैं। लिंगफेंग उनको देखता है और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उन स्कॉर्पियोज को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। तभी वो स्कॉर्पियो हमला कर देते
देते हैं लिंग फेंग उनके सभी साथियों पर। फिर जो 3 जजेस थे उस ऑप्शन हॉल में, वो तीनों अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और वो एक शील्ड सी बना लेते हैं। तभी लिंग फेंग बोलता है कि तुम लिटिल बग्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। और फिर वो अपने थंडर पाम का इस्तेमाल करता है एंड वो बोलता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा एनोय कर रहे हो। और उस अटैक के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़े वाला खड़ा हो जाता है और वे सारे स्कॉर्पियोस भी मारे जाते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा औसम हो, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने इतनी आसानी से उन्हें हरा दिया। तभी हम लोग देखते हैं कि एक मॉन्स्टर की आंख हमें दिखाई जाती है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो सीधा आकर एक बंदे को खा जाता है। उसकी स्पीड को देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट, हम तो देख ही ना पाए। और जिसने पहले यून के ऊपर हमला करा होता है वो एक फ्लेमिंग लायन होता है। उसको देखने के बाद यून बोलता है कि ये बीच तो वही है जिसने मुझे हर्ट करा था। ये सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। तभी वो मॉन्स्टर एक चिल्ली मारता है यानी कि धाड़ मारता है और हम लोग देखते हैं कि उसकी धाड़ के अंदर से फायर निकलने लग जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है उसके आसपास हर जगह फ्लेम ही फ्लेम होती है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। फिर यून बताता है कि जेंटलमैन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और उसकी फ्लेम है जो उसकी बॉडी के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसे डील करना, तो सभी लोग संभल के रहना। और हम लोग देखते हैं कि वो लायन बड़ी स्पीड के साथ उन पे हमला कर देता है और बहुत सारे कल्टीवेटर को तो ऐसे ही हरा डालता है। ये देखने के बाद यून बोलते हैं डैमेट ये क्या हो रहा है, मुझे इसे रोकना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि वो अपना एक स्पेल इस्तेमाल करता है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन लायन मॉन्स्टर होता है वो जंजीरों में पकड़ा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो 3 गार्ड में से एक बंदा जो मोटा सा होता है वो भी अपनी हेवन एंड अर्थ का पावर इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को पकड़ने की कोशिश करता है और हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पकड़ा जाता है। तभी मुरंग फैमिली वाले बंदे बोलते हैं कि आगे का हम सबको संभाल लेंगे। और हम लोग देखते हैं कि वो तीनों रेडी होते हैं और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि हम इस मॉन्स्टर को मार डालेंगे। और वे तीनों एक साथ हमला करके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। मुरंग फैमिली का जो अटैक होता है वो उसके आर पार निकल जाता है और मॉन्स्टर की बुरी हालत हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुरंग फैमिली वाले बोलते हैं कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है और फिर वो अपना एक और अटैक करते हैं और वो एक बॉल सी बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है, दिखने में बिल्कुल ही बड़े रसंगन जैसा दिख रहा होता है। फिर वो बोलते हैं कि अब बारी है हमला करने की और वो हमला कर देते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर और एक बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। ये देखने के बाद मुरंग फैमिली का एक्सपर्ट बोलता है कि ये तुमने बहुत अच्छा काम करा है। तभी उन सभी कल्टीवेटर से कल्टीवेटर बोलता है कि मिस्टर युआन ये प्लेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। और कुछ लोग वहाँ से फिर से भाग जाते हैं। बट हम लोग देखते हैं कि युआन तो शौक होता है, वो बोलते हैं तो बहुत स्ट्रेंज बात है। तभी लिंग फैंग बोलता है कि आखिर तुमने कुछ पता लगाया है क्या। तभी यून बताता है कि हाँ ये जो अभी मॉन्स्टर मारा है वो अभी बड़े वाला मॉन्स्टर नहीं था, जिसने मुझ पर हमला करा था वो बड़े वाला था और ये छोटे वाला है क्योंकि इसकी स्किन को देखो ये बिल्कुल ही अलग है। इससे पता चल रहा है कि ये यंग था। ये सुनने के बाद मुरंग फैमिली का एक्सपर्ट बोलता है कि बट ये यंग होते हुए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर यून बोलता है कि जेंटलमैन जैसा कि आप देख सकते हो कि बीस्ट अभी यंग था और फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग था, तो आगे देख लो जब एक अडल्ट बीस्ट तुम्हारे सामने आएगा तो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा भिखारी और वो मुरंग वाली लड़की भी हैरान होती है और वो चुप रहती हैं। तभी यून बोलता है कि चलो हम आगे बढ़ते हैं और वो गुफा के बाहर निकलने लग जाते हैं। और फिर हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो गुफा के बाहर निकल जाते हैं। यून बताता है कि हम रून्स की स्टार्टिंग में आ चुके हैं तो सभी लोग अपना बेस्ट देंगे ताकि हम यहाँ के सारे बेनिफिट्स को ले पाएँ। लिंक में बोला ठीक है। तभी वो पीछे की तरफ देखता है और हम लोग देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है उस मॉन्स्टर जो भी मारा था वो आ जाती है एंड वो अपने बेटे की लाश को देखती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर दहाड़ मारती है। फिर हम लोग आधे घंटे के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यून और आगे बढ़ रहा होता है और उसके सामने कासल टाइप का कुछ आ जाता है और वो असल में रूइंस होती है यानी कि खाली हुआ कासल। उसको देखने के बाद मुरंग फैमिली के एक्सपर्ट भी हैरान होते हैं। यून बोलता है कि ये आ गया जिसका हमें इंतजार था। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन और फायर वाला लायन था जो हमने पहले भी देखा था। उसको देखने के बाद यून बोलता है कि ये तो ड्रैगन है। लिंकन मन में सोचता है कि जब लास्ट टाइम मेरी लाइफ थी तब मुझे इस प्लेस के बारे में कैसे नहीं पता था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मास वाले बंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि हायूजाई कंट्री के अंदर सच में एक ड्रैगन है। सच में ये चाइना की 5000 साल पुरानी प्लेस इतनी भी ख़राब नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेशन की चीज़ें हैं और साथ में इतने खतरनाक जानवर भी। यून बोलता है कि यहाँ पर 2 बड़े बीस्ट है और हमने पहले भी यंग वन को देखा था, इसका मतलब यहाँ पर एक और मॉन्स्टर होगा। तभी ये सोचने के बाद वो भी डर जाता है। मुरंग फैमिली का एक्सपर्ट बोलता है कि यहाँ पर 2 मॉन्स्टर का मतलब यहाँ पर एक और बंदा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और बड़े वाला ड्रैगन आ जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पर टोटल 3 मॉन्स्टर थे अभी तक। पहले वाले को लिंग फेंग की और उसके साथ ही मार चुके हैं और एक ड्रैगन और फ्लेमिंग लायन यहाँ पर एक
अटैक हो रहा है, जिनकी फाइट होने वाली है लिंग फैंग और उसके साथियों के साथ। हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन हमला करने के लिए बढ़ता है। ये देखने के बाद वो बूढ़ा भिखारी बोलता है कि ये ड्रैगन तो हमें हमला करने के लिए आ रहा है, और वो धरती पे आ जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ख़तरनाक भी होता है। तभी यून बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो उसका प्रेशर है ड्रैगन का वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो फ्लेमिंग लॉयन होता है वो भी रुकता नहीं है, वो भी अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखने के बाद तो यून भी डर जाता है और फ्लेमिंग लायन चिल्ली मारता है, यानी कि दहाड़ मारता है। मास्क वाला बंदा बोलता है कि तुम मुझे सराउंड करो ताकि मैं जो भी बेनिफिट्स है उन्हें पास करूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन और वो लायन एक साथ हमला करने के लिए बढ़ते हैं दोनों तरफ से, और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर टीम बढ़ जाती है। वो मास्क वाले बंदे और मोरंग फैमिली के एक्सपर्ट लायन से फाइट करने के लिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ वो जज और यून और लिंग फैंग हमला करने के लिए जाते हैं ड्रैगन के ऊपर। और जो मोरंग फैमिली की लड़की और जो बूढ़ा भिखारी होता है वो भी ड्रैगन से फाइट करने के लिए जाता है। यून बोलता है कि हमें डिवाइड होके इन सभी लोगों को हराना पड़ेगा। मोरंग फैमिली का एक्सपर्ट बोलता है चलो देखते हैं कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास वाले बंदे बोलते हैं कि गॉड प्लीज़ हमारी मदद करे, ये दो बीस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमें इनको हराने के बाद इन चाइनीज़ मार्शल आर्टिस्ट को भी हराना पड़ेगा ताकि हम सारे बेनिफिट्स को रख पाए। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो अपने फायर के साथ हमला करता है लिंग फैंग के साथियों के ऊपर। बट हम लोग देखते हैं कि जो यून होता है वो अपनी तलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक को रोक लेता है एंड वो बोलता है कि ब्रदर लिंग फैंग थोड़ा संभल के। और हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन अभी भी नहीं रुक रहा होता और अटैक कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो फ्लेमिंग लायन होता है वो हमला करता है मोरंग फैमिली के एक्सपर्ट के ऊपर, बट मोरंग फैमिली का एक्सपर्ट उससे बच जाता है एंड वो बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज था। तभी हम लोग देखते हैं कि जो फ्लेमिंग लायन होता है वो दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है मोरंग फैमिली के एक्सपर्ट्स के ऊपर, और दोनों तरफ बहुत खतरनाक वाली फाइट चल रही होती है जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो ऑप्शन में आए हुए थे वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए वो बचाने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि सेकंड ब्रदर थर्ड ब्रदर जल्दी से इसको कैप्चर करने की तैयारी करो। और हम लोग देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन पर अटैक करता है और हम लोग देखते हैं कि वो सीधा अटैक फ्लेमिंग लाइन की तरफ बढ़ रहा होता है। फ्लेमिंग लाइन उन पिलर के साथ जमीन पे लग जाता है, यानी कि दीवार पे लग जाता है और शायद वो यहाँ पर उसे कैप्चर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यून को, जिसकी थोड़ी बहुत हालत खराब होती है और वहाँ पर बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है उस ड्रैगन के अटैक की वजह से। यून बोलता है कि लीडर बदला क्या तुम ठीक हो? लिंग फैंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी नेक्स्ट वेव आने वाली हमें उससे बचना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो फिर से फ्लेमिंग के साथ हमला करता है, बट वो अब की बार थोड़े छोटे छोटे अटैक करता है और वो बहुत ज़्यादा ही होते हैं। ये देखने के बाद लिंग फैंग बोलते तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी अटैक है और हम लोग देखते हैं कि लिंग फैंग से बचने की कोशिश कर रहा होता है। लिंग फैंग बोलता है मिस्टर यून मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी अटेंशन को ले लो। ये सुनने के बाद यून बोलता है ये तुम मुझको छोड़ दो और फिर से वो अपनी तालियों को बीच बंद करके अपना एक फॉर्मेशन बनाने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन एक बड़ी सी बोल सी बना लेता है अपनी फायर के साथ और वो हमला करने के लिए बढ़ता है लिंग फैंग और यून के ऊपर। इस अटैक को रोकने के लिए यून अपना 8 ट्राइग्राम गोल्डन एरे इस्तेमाल करता है जहाँ पर एक शील्ड सी आ जाती है जो सारे अटैक को ऑब्जर्व कर रही होती है जो ड्रैगन से आ रहा होता है और यून उसे रोकने की कोशिश करता है। साथ में वो रिफ्लेक्ट भी कर देती है जो भी अटैक उस ड्रैगन ने करा होता है और हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन अटैक ड्रैगन पे लग जाता है जिसके बाद ड्रैगन के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देखने के बाद यून बोलता है कि ये काम कर गया ब्रदर, ये तुम्हारा चांस है, तुम्हें ये अटैक करना ही पड़ेगा। लिंग फैंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया और वो सीधा छलांग मारते हुए ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोलता है इसे संभालो और वो जाकर एक पंच मारता है ड्रैगन के ऊपर जिसके बाद ड्रैगन का मुंह धरती पे लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो मुरन फैमिली की लड़की होती है वो भी हमला कर देती है उसकी आंख पर, यानी कि ड्रैगन की आंख पर हमला कर देती है। साथ में जो बूढ़ा भिखारी होता है वो भी दूसरी आंख पे हमला कर देता है उस ड्रैगन के। तभी लिंग फैंग उसके ऊपर आता है एंड वो बोलता है इसे ट्राई करो और वो यहाँ पर एक गोल्डन रेस्टिंगर बना के लाता है जिसे वो पाम थंडर बोलता है और उस अटैक को खाने के बाद ड्रैगन की बुरी हालत हो जाती है। तभी यून रुकता नहीं है एंड वो बोलता है कि फ्लो एक्सप्लोजन, और वो अपने तलिस्मन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे तलिस्मन वहाँ पर ले आता है जो एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ड्रैगन को हरा दिया और हर जगह धुआं ही धुआं होता है। यून बोलता है कि ये काम कर गया। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन बचा होता है और उसकी पूंछ की वजह से वो सारे अटैक्स उसने रोक लिए होते हैं। उस पूंछ को देखने के बाद लिंग फैंग बोलता है कि इस पूंछ के साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन फिर से दाढ़ मारता है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। उसकी दाढ़ को सुनने के बाद जो फ्लेमिंग लायन होता है वो भी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है एंड वो सारे जो भी वो कैद हुआ होता है उनसे अलग होने लग जाता है और सभी को तोड़ डालता है और वो सीधा हमला करने के लिए बढ़ता है उन एक्सपर्ट्स की तरफ। तभी वो एक्सपर्ट स्माइल करता है एंड वो बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है। सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर साथ में एलपी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसका जो सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर होता है वो बोलते हैं ठीक है और वो अपने कुछ फॉर्मेशन बनाने लग जाते हैं जहाँ पर वो कुछ तारों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर से उस फ्लेमिंग लाइन को पकड़ लेते हैं। उसको देखने के बाद मोरंग एक्सपर्ट बोलता है कि ये हमारी टर्न है और वे तीनों भाई भी हम अटैक करने के लिए बढ़ते हैं उस फ्लेमिंग
फ्लेमिंग लाइन के ऊपर और हम लोग देखते हैं कि वो सारे अटैक कर देते हैं। तभी उनमें से मोरैंग फैमिली का एक्सपर्ट बोलता है कि जिन यून यानी कि उन मास वाले बंदों को बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम्हारे पास मौका है फाइनल ब्लो करने का। तभी वो मास वाला बंदा हंसता है, वो बोलता है कि हाँ ये मुझ पे छोड़ दो और वो अपने अटैक को रेडी करता है। तभी मोरैंग फैमिली का एक्सपर्ट बोलता है कि मैं देखना चाहूंगा कि बीस्ट हमारे इस अटैक से बच पाएंगे या नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मास वाला बंदा अटैक कर देता है, बट वो अटैक फ्लेमिंग ड्रैगन के ऊपर नहीं होता बल्कि मोरैंग फैमिली के एक्सपर्ट के ऊपर होता है। तो सभी लोग इन मास वाले बंदों को बोल देंगे धोखेबाज, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा वाला धोखा दिया है। मोरैंग एक्सपर्ट बोलता है कि सेकंड ब्रदर ये तुमने मेरे भाई पे अटैक क्यों कर दिया। तभी वो जज होते हैं, वो बोलते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उनकी पकड़ होती है उस फ्लेमिंग लाइन के ऊपर वो भी टूटने लग जाती है। ये देखने के बाद तभी वो जज वाले भाई बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है और हम लोग देखते हैं कि फ्लेमिंग लाइन उनसे बाहर निकल जाता है और वो सीधा अटैक कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जज वाले भाई तीनों के तीनों घायल हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस पर एक लाइटनिंग अटैक होता है और वो लाइन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। साथ में वो अटैक मोरैंग फैमिली के एक्सपर्ट्स पे भी लगता है और साथ में उनकी बुरी हालत भी हो जाती है और वहाँ पर एक धमाका होता है और हम लोग देखते हैं कि जो फ्लेमिंग लायन होता है वो भी खड़ा होता है, बट वो थोड़ी देर बाद गिर जाता है क्योंकि वो लाइटनिंग अटैक बहुत खतरनाक होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो मोरैंग एक्सपर्ट्स का जो सेकंड ब्रदर होता है वो तो मारा जा चुका है और उसके जो दूसरे भाई होते हैं वो वहाँ पर आने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये कैसे मेरे सेकंड ब्रदर के साथ हो सकता है। तभी वो चिल्लाते हुए उन मास वाले बंदे के ऊपर चिल्लाता है, वो बोलता है कि तुम्हारे वजह से सब कुछ हुआ है। तभी जो जज वाले भाई होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा है। तभी वो मास वाला बंदा बोलता है कि 5000 ईयर्स पुराना तुम्हारा कल्चर है हायूज जाएगा, ऐसा जो तुम बोलते थे मुझे ऐसा स्टूपिड फील होता था, बट आज मैंने देखा है कि सच में तुम्हारा जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, बट आज तुम हमारे हाथों से मरे जा रहे हो हमारी कंट्री एम की वजह से, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। और एपोकैलिप्सी का नाम सुनते ही वो जज लोग समझ जाते हैं कि ये कंट्री एम से हैं और वो बोलते हैं कि तुम कंट्री एम्स के यहाँ पर क्या कर रहे हो। मोरैंग फैमिली के एक्सपर्ट को चलाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंट्री के एनिमी के साथ मिलकर काम करने की, तुमने हमारी कंट्री को बिट्रे करा है। ये सुनने के बाद मोरैंग फैमिली का एक्सपर्ट बोलता है कि नहीं हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो चलाते हुए बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम और कुछ करोगे पर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी मास वाला बंदा बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो जो तुमने हमारी सारी बात को मान लिया। ये सुनने के बाद मोरैंग फैमिली एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। वो बोलता है इस कमबैक आज तुम्हें मैं मार दूंगा और वे दोनों भाई मिलकर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं मास वाले बंदे के ऊपर। बट हम लोग देखते हैं कि वो मास वाला बंदा उसी टेक्नोलॉजी को निकालता है जो पहले हमने देखी थी। वो बोलता है कि ये वो पहले वाला टॉय नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। और हम लोग देखते हैं कि वो कीड़े से निकाल लेता है जो सारा अटैक होता है मोरैंग फैमिली एक्सपर्ट का, वो सारा तो ऑब्जर्व कर लेते हैं वो कीड़े। ये देखने के बाद वो मोरैंग फैमिली के एक्सपर्ट होते हैं वो भी हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उन अटैक से वो कीड़े बहुत ज़्यादा ही चार्ज जाते हैं और वो हमला करने के लिए बढ़ते हैं उन मोरैंग फैमिली एक्सपर्ट के ऊपर और उन तीनों पे हमला होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो मास वाला बंदा उन मोरैंग फैमिली एक्सपर्ट को हरा देता है, साथ में उन जज को भी हरा देता है। तभी वो मास वाली लड़की बोलते हैं कि ये ब्लो तो कमाल का था। तभी वो बोलती है कि हमने पहले इनको हरा दिया है और हमें इन्हें मारना भी पड़ेगा, उसके बाद हम लिंगफेंग की तरफ जाएंगे और लिंगफेंग को मारने के बाद जितनी भी उसकी हड्डी और मांस का शरीर होगा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे। ये सुनने के बाद वो मास वाला बंदा बोल रहा है कि ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस जज की बुरी हालत होती है एंड वो बोलता है हमने सोचा नहीं था कि हम अपने दुश्मनों के हाथों से मारा जाएंगे, तो हमें जल्दी से खत्म कर दो। ये सुनने के बाद वो मास वाला बंदा बोलता है कि जैसा तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें अभी मार डाल देता हूँ। तभी वो बोलता है कि स्टूपिड इस कंट्री के बंदे आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। वो अटैक कर देता है उनकी तरफ और वो अपनी मौत के लिए वेट कर रहे होते वो जज लोग। तभी हम लोग देखते हैं कि उनके पीछे एक रोशनी सी होती है एंड वो रोशनी बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट कर रहे हो मेरे सामने। ये सुनने के बाद वो मास वाला बंदा पीछे की तरफ मुड़ता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लिंगफेंग आ जाता है जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए। जितने भी वो सारे कीड़े वाले मशीनें होती है वो सारी तबाह हो जाती है। ये देखने के बाद वो मास वाला बंदा बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने हमारी मशीन को ऐसे तबाह कर दिया है, ये तो बहुत ज्यादा ही मिसकैलकुलेटेड है। तभी लिंगफेंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंट्री के अंदर आकर मेरे लोगों को डैमेज करने की, लगता है आज तुम्हें मारना ही पड़ेगा। फिर लिंगफेंग बोलता है कि चलो देख लेते कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो मास वाला बंदा बोलता है कि चल ठीक है आज हम तुम्हें पहले खत्म कर देंगे, बट ये हैरानी की बात है कि तुम अभी तक उस बीच के अटैक से बचे हुए हो। फिर हम लोग देखते हैं कि वो मास वाला बंदा अपने पास से एक गन को निकाल लेता है एंड वो बोलता है कि तुम अकेले हमसे कुछ भी अटैक नहीं कर पाओगे और तुम ना ही हमसे जीत पाओगे। अभी जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का है ना ही इन कल्टीवेशन का। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो मास वाला बंदा गन से शूट कर देता है लिंगफेंग की तरफ जिसमें 2 बुलेट्स होते हैं, एक रेड और ब्लू। बट लिंगफेंग अपने हाथों से उसे पकड़ लेता है, बट हम लोग देखते हैं कि उनके अंदर से कुछ और ऐसा निकलता है। लिंगफेंग बोलता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो। तभी मास वाला बंदा बोलता है कि तुम तो बहुत बेवकूफ हो जो तुमने हाथ से पकड़ा। तभी
तभी हम लोग देखते हैं कि जो गोली होती है उनके अंदर से कुछ और निकलता है और वो लिंग फेंग के ऊपर हमला करता है। ये देखने के बाद वो मास्क वाला बंदा हंसने लग जाता है। फिर मास्क वाला बंदा बोलता है कि ये बुलेट स्पेशली मेड किए गए हैं कल्टीवेटर से फाइट करने के लिए। जो रेड वाली गोली है वो सारे ओरा को ब्लॉक कर देती है और ब्लू वाली डिस्ट्रॉय कर देती है उस कल्टीवेटर की डेरेंटेंस को। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलते हैं अच्छा तुम ये कह रहे हो, बट ये मुझ पे काम नहीं करी, और जाकर सीधा वो मास्क वाले बंदे का मास्क तोड़ देता है। लिंग फेंग बोलता है कि चाइनीज लोगों की एक पुरानी कथा है कि जो शेर होते हैं वो अपना अटैक पूरी ताकत के साथ करते हैं, लगता है तुम इस बात को समझे नहीं हो। ये सुनने के बाद वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारा ओरा तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका था, तुम ऐसे अटैक कैसे कर पा रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं कि वो मास्क वाली लड़की वो अपनी गन को निकाल लेती है और वो लिंग फेंग की तरफ हमला करने के लिए गोली शूट करती है। लिंग फेंग उसको देख लेता है और वो अपनी शील्ड के साथ उसे रोक लेता है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि चलो तुम्हारे बुलेट्स को तुम्हारे टेस्ट करवाते हैं, और वो उन गोलियों को दोबारा अटैक कर देता है उस मास्क वाले बंदे के ऊपर जो उस लड़की ने करी होती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस मास्क वाले बंदे की बुरी हालत हो जाती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देखने के बाद वो मास्क वाली लड़की बोलते हैं कि जिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की, और वो अपनी गन को फिर से निकालते हैं लिंग फेंग को हमला करने के लिए। बट लिंग फेंग बोलता है कि तुम भी अब पिटने वाली हो, और वो मुक्का मारने के लिए जाता है। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग का पंच खाने के बाद वो मास्क वाली लड़की दूर जाके गिर जाती है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि जितने तुम बकवास करते हो तुम्हारी टीम उतनी भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। हम लोग देखते हैं कि उस मास्क वाली लड़की का भी मास्क टूट जाता है और मास्क वाली लड़की की बुरी हालत होती है, यानी कि दोनों की बुरी हालत होती है। तभी वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि अब तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। फिर वो अपने पास से एक कैंची निकालता है और उसके बाद वहाँ पर एक धुआं हो जाता है। ये देखने के बाद लिंग फेंग भी हैरान होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो मास्क वाला बंदा होता है और मास्क वाली लड़की होती है, दोनों की जो हालत होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है हमारे ग्रुप की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो हमारी एसोसिएशन है वो तुम्हें आसानी से हरा सकती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे सामने ये बुलेट का इस्तेमाल करूंगा, बट मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो अपने गन के अंदर उस बुलेट को डालता है। फिर वो बोलता है कि अब तुम फील कर सकते हो हमारी टेक्नोलॉजी को, और वो सीधा शूट कर देता है लिंग फेंग की तरफ। और हम लोग देखते हैं कि वो लिंग फेंग की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि तो इंटरेस्टिंग है, चलो देख लेते हैं गन भी क्या कर लेती है। और वो अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए डोज करता है और वो उन 3 गन को डोज कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो गन दोबारा लिंग फेंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है, बट लिंग फेंग अपनी शील्ड के साथ उन रोकने की कोशिश करता है, बट वो बुलेट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उसकी शील्ड को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रही होती है। ये देखने के बाद वो मास्क वाला बंदा हंसने लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो शील्ड को टूटते हुए लिंग फेंग की तरफ वो हमला करती है और लिंग फेंग को 3 गोली लग जाती है, जिसके बाद लिंग फेंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये देखने के बाद वो मास्क वाला बंदा हंसने लग जाता है। ये हमारी टेक्नोलॉजी है और तुम्हारे जैसे चाइनीज बंदे इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये देखने के बाद लिंग फेंग को गुस्सा आ जाता है, वो अपने अंदर से बुलेट को निकाल देता है, बट तभी लिंग फेंग की चेस्ट में पेन होने लग जाता है और उसका हार्ट भी पे भी इफेक्ट होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो लिंग फेंग की जो मैरिनेस वो सारी खराब हो जाती है। ये देखने के बाद मास्क वाला बंदा हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी जितनी मैरिनेस थी वो सारी खराब हो चुकी है। ये देखने के बाद लिंग फेंग बोलते हैं बास्टर्ड तुमने मुझे कुछ ज्यादा अंडरस्टिमेट कर लिया है। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग अपनी 9 हेवन डिवाइन स्टोन का इस्तेमाल करता है और उसके पीछे उसके इमोर्टल एम्पायर की जो छवि होती है वो भी दिखती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और लिंग फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और लिंग फेंग की सारी डेरेंटिन भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखने के बाद वो मास्क वाला बंदा और मास्क वाले बंदे दोनों हैरान होते हैं, वो बोलते हैं आखिर क्या हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रही होती है। मास्क वाला बंदा बोलते हैं तो बहुत ज्यादा पावर है। तभी लिंग फेंग की तरफ बढ़ता है एंड वो बोलता है कि जो तुम्हारी ग्रुप की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो 9 हेवनली डिवाइन स्टोन से भी पंगा ले सके। उसका 1% भी तुम्हें तबाह कर सकता है और उसने मेरी मेडिटेशन को बिल्कुल ठीक कर दिया है। ये सुनने के बाद मास्क वाला बंदा बोलता है कि इम्पॉसिबल है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि पर माफ कर देना, तुम्हारी टेक्नोलॉजी अच्छी है पर इतनी अच्छी नहीं कि वो मुझे हरा सके। तभी वो मास्क वाला बंदा दोबारा अपनी गन से शूट करता है एंड वो बोलते हैं इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, तुम एक ह्यूमन नहीं हो, और बहुत सारी बुलेट से हमला कर देता है लिंग फेंग के ऊपर जो उसने पहले करा था। बट हम लोग देते हैं कि लिंग फेंग सारे अटैक को डॉज कर लेता है और वो उस मास्क वाले बंदे के पास पहुंचता है एंड वो बोलता है कि तुमने ठीक कहा, मैं ह्यूमन नहीं हूँ और मैं इमोर्टल हूँ। ये सुनने के बाद वो मास्क वाला बंदा बोलता है आखिर तुम फिर क्या चीज हो। तभी लिंग फेंग हंसते हुए बोलता है कि मैं एक इमोर्टल एम्परर हूँ, और वो अपने अटैक को उसके मुंह के पास लाता है और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग यहाँ पर उस मास्क वाले बंदे को हरा देता है और यानी कि उसको मार डालता है। तभी वो मास्क वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलते कि नहीं तुमने मेरे साथी को क्या कर दिया है। लिंग फेंग बोलते तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है, और वो मास्क वाली लड़की के पास जाने लग जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि क्या तुम डर रही हो। तभी वो मास्क वाली लड़की बोलती है चाइनीज पीपल, आखिर चाइनीज पीपल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और वो अपने घुटनों पर आ जाती है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, और वो अपने हाथ को उसकी तरफ लेके जाता है। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं उसके माइंड पे कंट्रोल कर लेता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़ देती है और वो लिंग फेंग कब्जे में आ जाती है। लिंग फेंग बोलता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें उसके जवाब देने पड़ेंगे। वो लड़की बोलते ठीक है। लिंग फेंग बोलता है कि आखिर ये तुम्हारी जो
एपोकैलिप्स है वो कब से स्टार्ट हुई है और कौन है जो उसके पीछे है, और ये जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के खिलाफ तुम इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलते हैं कि हमारी जो एपोकैलिप्स है वो स्टार्ट हुई थी, तभी हम लोग देखते हैं कि कोई अटैक करता है उस लड़की के ऊपर और उस लड़की को मार डालता है, और ये बंदे एम ग्रुप के ही होते हैं, एम कंट्री के मतलब। एंड हम लोग देखते हैं कि वो लड़की वहीं पे मर जाती है और वो खाक मन के वहीं पे खत्म हो जाती है, उसकी लाश भी नहीं मिलती है। लिंग फेंग बोलता है डैम इट, तुमने हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, और हम लोग देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से हमला कर रहे होते हैं। तभी वो बंदा बोलता है हाँ मजा आ गया इसको मारने में, वैसे भी जो हमारे सीक्रेट्स है एपोकैलिप्स के वो बाहर नहीं निकल सकते और किसी को पता नहीं लगने चाहिए। और फिर वो लिंग फेंग के ऊपर एम करता है, वो बोलता है लिंग फेंग अब तुम्हारी बारी मरने की, और लिंग फेंग के ऊपर गोली मारता है, बट लिंग फेंग उसके अटैक से बच जाता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोली से ही पूरा बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। तभी वहाँ का पायलट बोलता है जॉन तुम्हारा काम था सीक्रेट को बचाने का, जो तुमने कर दिया है, बट अब तुम्हें और भी कोई ट्रबल नहीं करनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो जॉन बंदा बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं देखना चाहता था कि लिंग फेंग कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी पायलट बोलता है कि तुम्हें आगे जाके और भी चांस मिलेंगे लिंग फेंग से फाइट लेने के, तो अभी मत करो। तभी लिंग फेंग बोलता है कि तुम मुझ पर अटैक करके जाना चाहते हो, बट तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जा सकते हो यहाँ से। लिंग फेंग अपने हाथों में अपनी इलेक्ट्रिक पावर को इकट्ठा करता है। फिर लिंग फेंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहो यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो तो ये मेरा गिफ्ट ये ले लो। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उस इलेक्ट्रिकल बॉल को हमला कर देता है उन बंदों के ऊपर जो बीच में आए थे, और हम लोग देखते हैं कि ये देखने के बाद तो जॉन भी डर जाता है एंड वो बोलता है कि ये क्या था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो अटैक सीधा पायलट की तरफ बढ़ता है और पूरे जहाज को उड़ा डालता है, यानी कि हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है, और हम लोग देखते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। लिंग फेंग बोलता है कि तुमने अपने अपोनेंट की कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करा था, और ये कहने के बाद वो उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है, और हम लोग देखते हैं कि वो लाइन की तरफ भी देखता है। फिर वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ तो तुम मेरे सामने शांत रहोगे और कोई भी हरकतें नहीं करोगे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन और जो फ्लेमिंग लायन होता है वो दोनों डर जाते हैं और वो लिंग फेंग के सामने झुक जाते हैं उसकी ताकत के सामने। फिर लिंग फेंग बोलता है कि चलो ठीक है ये तो अच्छी बात है, अब मुझे यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। फिर अपने मन में सोचता है कि मुझे युआन और बाकी सबको भी चेक करना पड़ेगा। फिर वो युआन की तरफ जाता है जिसकी बुरी हालत होती है और वो वहाँ पर बेहोश होता है। लिंग फेंग उसे उठाता है एंड वो बोलता है कि ये तो अच्छी ही बात है कि ये ज़्यादा सीरियस जड़ नहीं है, बस ये थोड़ी बहुत चोटें लगी है और ये बेहोश हो चुका है। फिर वो अपनी ताकत के हिसाब से रिकवर करने की कोशिश करता है। फिर वो बाकी मुरंग वाली लड़की और उस बूढ़े भिखारी को भी देखता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों भी बिल्कुल ठीक है, बट ये थोड़ी चोट लगने के बाद बेहोश हो चुके हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उन मुरंग फैमिली के एक्सपर्ट की तरफ जाता है। फिर लिंग फेंग बोलता है कि तुम तीनों, और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उन पे कुछ अटैक सा करता है या फिर कुछ अपनी कुछ ताकत का इस्तेमाल करता है। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, अब तुम्हारी इंजरीज हील हो जाएंगी, बट तुम साथ में अपनी कल्टीवेशन को खो दोगे। फिर लिंग फेंग बोलता है कभी चाइना पे कदम मत रखना अपनी जिंदगी के अंदर। और हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उसके बाद रूइंस की तरफ देखता है, वो बोलता है कि चलो इसके अंदर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर क्या है। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रूइंस को खोल देता है और उसका गेट खुल जाता है। फिर लिंग फेंग बोलता चलो देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग के अंदर घुसते ही वो सारी मसाले जलने लग जाती है और लिंग फेंग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लिंग फेंग बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही कमाल का है, मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फील हो रहा है, देखते हैं कि अंदर क्या है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक पेंटिंग होती है जहाँ पर एक बंदा होता है जिसके हाथ में मशाल होती है और वो उस ड्रैगन और उन स्कॉर्पियो और लाइन के सामने खड़ा होता है। उसको देखने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है। तब उसके पीछे एक सोल का फ्रेगमेंट आता है। फिर वो सोल बोलती है कि ये हमारी डेस्टिनी यहाँ पर मिलना। लिंग फेंग उसे देखने के बाद बोलता है कि क्या तुम सोल के फ्रेगमेंट हो। ये सुनने के बाद वो सोल बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं सोल का फ्रेगमेंट हूँ। तभी लिंग फेंग बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मेरे साथ जा रहे हो। और वो यहाँ पर उस सोल को पकड़ लेता अपने हाथों के साथ। और सभी लोग हैशटैग बेइज्जती जरूर लिखेंगे कि भाई सभी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि ऐसे कोई आत्मा मिलती है तो मेन हीरो की वो मदद करती है, बट देखो यहाँ पर लिंग फेंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो तो जो यहाँ का मालिक है उसका ही गला पकड़ लिया है, ऐसा समझ लो। तो हैशटैग बेइज्जती सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं सबको हार्ट दूंगा। फिर लिंग फेंग उस सोल को पकड़ते हुए आगे तरफ जा रहा होता है और जो सोल होती है वो बोलते हैं कि मिनट रुक जाओ, बट लिंग फेंग कहाँ रुकने वाला था। और फिर लिंग फेंग उसकी मूर्ति के पास ले आता है, उस सोल की मूर्ति के पास जहाँ पर एक बढ़िया मूर्ति खड़ी होती है। लिंग फेंग बोलता है कि ये तो हिडन प्लेस है, कि यहाँ पर ही वो ट्रेजर हमें मिलने वाला है। तब उसके सामने कुछ ट्रेजर रखे होते हैं। लिंग फेंग की तरफ देखता है, उनको देखने के बाद लिंग फेंग अपना मुंह बनाता है एंड वो बोलता है कि क्या यहाँ पर कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं, तो कई ज्यादा बेइज्जती की बात है मेरे जैसे बंदे के लिए कि मैं इन छोटी मोटी ट्रिक्स को आजमाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उस सोल को छोड़ देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो सोल
सोल जाकर उस मूर्ति के अंदर चली जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो बंदा बाहर आ जाता है जो उस सोल के अंदर था। वो बोलता है यंग मैन तुमने मेरी मदद करी है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम एक इमोर्टल कल्टीवेटर हो। ये सुनने के बाद वो बंदा हैरान होता है। तभी लिंग फेंग हंसता है और वो अपनी असली सोल को दिखाता है। उस सोल को देखने के बाद तो जो सोल होती है वो भी डर जाती है और वो अपने घुटनों पर आ जाती है एंड वो बोलते हैं आखिर तुम क्या चीज़ हो। तभी लिंग फेंग बोलता है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। और यहाँ पर तो भाई वो सोल फिर से डर जाती है और सभी लोग हैशटैग बेइज्जती जरूर लिखेंगे यार, क्योंकि सोल की तो बड़ी वाली बेइज्जती हो रही है। ये सुनने के बाद वो डरा ही होता है। फिर लिंग फेंग बोलता है कि चलो अपनी बकवास बंद करो, क्या इन बॉक्स के अंदर ही तुम्हारा ट्रेजर है। तभी हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेजर को खोलता है। ट्रेजर को खोलते ही उससे कुछ अटैक्स होते हैं बट लिंग फेंग उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है, यानी कि उससे रोज कर लेता है। फिर लिंग फेंग बोलता है कि ये सारे छोटे मोटे ट्रिक्स नॉर्मल कल्टीवेटर्स पे काम करेंगे, मुझ पे नहीं। और फिर सोल थोड़ी सी स्माइल करता है और वो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग फेंग उन ट्रेजर को देख रहा होता है और उसके अंदर से एक किताब से निकालता है। तो फिर लिंग फेंग बोलते हैं क्या यही वो ट्रेजर है जो यहाँ पर मेन ट्रेजर है जो। तभी वो सोल बोलते हैं कि हाँ यही है, ये असल में एक स्क्रप्चर है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत के साथ बनाया है और यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। तभी लिंग फेंग उसके मुंह पर उस स्क्रप्चर को मुंह पे मारता है उसके एंड वो बोलता है कि क्या अब तुम मेरे साथ बकवास कर रहे हो, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर इस चीज के लिए आया था, तुम्हें क्या लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और वो लिंग फेंग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी लिंग फेंग बोलता है कि यहाँ पर और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे काम की हो। तभी वो सोल बोलता है कि नहीं यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये मेरे पास था। तभी लिंग फेंग बोलता है जो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी सोल से पीछे रोकने की कोशिश करती है एंड वो बोलते हैं कि मैं रुक जाओ। लिंग फेंग बोलते हैं अब क्या हो गया। तभी सोल डरते हुए बोलते कि तुम पहले जाने से पहले प्लीज मुझे कुछ कहना है, तुम वो तो सुन लो। फिर वो बताता है कि मेरा नाम वू वैंग है और मैं कई सालों पहले था बट मेरे एक डिसेबल ने मुझे धोखा दे दिया। एक टाइम पर मैं अपनी कल्टीवेशन को कर रहा था, तभी मेरा जो डिसेबल है वो ही मुझ पर अटैक कर देता है और मेरी फैमिली पे पूरा कब्जा कर लेता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा जो बदला है वो ले लो, क्योंकि तुम देख सकते हो कि मैं अपना बदला नहीं ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर लाइन्स लग रही है। फिर लिंग फेंग के सामने वो सोल झुक जाती है एंड वो बोलते हैं कि सीनियर प्लीज मेरी हेल्प कर दो, यही मेरा आखिरी चांस है, आप प्लीज मेरी जो दिल की ख्वाहिश है उसे पूरा कर दो। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि तुम अपने बिजनेस को क्यों नहीं करते खुद। तभी सोल मायूस होते हुए बोलता है कि मेरी कुछ ही सोल बाकी है और थोड़े दिन बाद वो भी गायब हो जाएगी, तो ये मेरा आखिरी मौका है। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मैं कभी तुम्हारा काम क्यों करूंगा। फिर वो बोलता है कि चलो मैं तुमसे मिल चुका हूँ, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। फिर वो अपनी हेवनली पर्ल को निकालता है और हम लोग देखते हैं हेवनली पर्ल स्टोन को देखने के बाद तो सोल भी सोचता है कि आखिर क्या चीज है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो हेवनली पर्ल स्टोन अपना काम करने लग जाती है और सोल के अंदर ताकत आने लग जाती है। वो सोल बोलते हैं कि आखिर क्या चीज है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हम लोग देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। लिंग फेंग स्माइल कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सोल अपनी जवानी के टाइम पे आ जाता है और वो बंदा बन जाता है। फिर वो सोल बोलती है कि मेरी फिजिकल बॉडी तो वापस आ चुकी है, आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी फ्लैश रीशेप कैसे ले लिया, आखिर ये कौन सी डिवाइन एबिलिटी है जो आपके पास है। लिंग फेंग बोलता है मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, अब तुम अपना रिवेंज खुद ही ले सकते हो, ना ही तुम्हें मेरी जरूरत है। ये सुनने के बाद वो सोल उसके सामने बैठ जाती है एंड वो बोलते हैं सीनियर आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी, इसलिए मेरा ग्रेटिट्यूड है और आज से मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ये अलाउ कर दीजिए। लिंग फेंग चुप होता है। तभी वो सोल बोलता है प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोले चलो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। ये सुनने के बाद वो सोल बोलती है कि थैंक यू सीनियर। फिर हम लोग बाहर के सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग उन्हीं बंदों को देखते हैं जो पहले लिंग फेंग से हेलीकॉप्टर से हमला कर रहे थे। पायलट बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक कल्टीवेटर्स है, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे कल्टीवेटर अभी भी जिंदा है और हमें जल्द से जल्द हेडक्वार्टर में सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ये नहीं बताया तो हम उन्हें कभी भी नहीं रोक पाएंगे। और मुझे लगता है कि लिंग फेंग हमारा बहुत बड़ा वाला कांटा मरने वाला है जो हमारी रेटनेस के बीच में आएगा। और हम लोग देखते हुए दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। लिंग फेंग बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक सोल कॉन्टेक्ट करने वाला हूँ जिसके बाद तुम मेरे जूनियर बन जाओगे। और फिर लिंग फेंग अपना सोल कॉन्टेक्ट करने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें इस बात से कोई रिग्रेट है या नहीं। तभी वो सोल बोलते हैं मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लिंग फेंग बोलते तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और हम लोग देखते हैं कि वो अपना सोल कॉन्टेक्ट उसके साथ बना लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सोल होती है वो आज से लिंग फेंग के नीचे काम करने वाली है। लिंग फेंग बोलता है कि चलो ये काम हो चुका है, अब तुम अपना रिवेंज ले सकते हो और तुम अपने रिवेंज के बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताओ। तभी वो सोल बताती है कि मेरा नाम वू वैंग था और मैं जू फैमिली का बंदा हूँ। जू फैमिली का नाम सुनते ही लिंग फेंग बोलता है ये तो 100 साल पहले एक फैमिली थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तभी वो सोल बताती है कि हाँ मेरी जू फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और आपने रूमर भी सुने होंगे, बट असल में हुआ क्या कि जैसे कि मैं अपनी ट्रेनिंग करके आ रहा था और अपनी फैमिली के बाद जुड़ने वाला था ट्रेनिंग के बाद, बट उससे पहले मेरे डिसेबल ने मुझे मार डाला। मैंने अपने डिसेबल को बहुत अच्छे से रखा था, मैंने उसकी कल्टिवेशन में मदद करी, मुझे लगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अगर मैं उसको अपना साथ दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है, बट उसने मुझे धोखा
दे दिया और मुझे अपना बदला चाहिए। और बाद में उसने अपनी खुद की एक फैमिली चलाई जिसका नाम मोरंग फैमिली था। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोलता है अच्छा ये बात है। फिर वो सोल दोबारा उन चीजों के बारे में बता रहा होता है। फिर वो सोल बोलती है कि मैं मोरंग फैमिली को खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। ये सुनने के बाद लिंग फेंग बोला ठीक है मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा, अभी हम बाहर चलते हैं। और वो सोल भी बाहर जाने लग जाती है। फिर हम लोग देखते हैं बाहर जाने के बाद जो ड्रैगन होता है वो लायन होता है, वो पहचान लेता है उस सोल को क्योंकि वो उसके पहले साथी थे। तभी सोल बोलती है कि मेरी एक गुड न्यूज़ है कि मैं वापस आ चुका अपनी बॉडी के अंदर। और हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन और वो लायन दोनों उसके पास जाते हैं। ये देखने के बाद लिंग फेंग इरिटेट हो रहा होता है। तभी सोल बताती है कि ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और ये करीब 300 साल से मेरा वेट कर रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि आज ये इस रियल में पहुंच जाएंगे। फिर वो सोल बोलते कि देखो ये लिंग फेंग है जो तुम्हारा मास्टर है नया। और उसके सामने ड्रैगन और लायन दोनों झुकते हैं। लिंग फेंग बोलता है कि तुम दोनों में कुछ कमी है। फिर वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पपी बना देता है। ये देखने के बाद वो सोल बोलते सीनियर आप तो मैजिक में बहुत ज्यादा ही अच्छे हो। लिंग फेंग बोलते तो सिंपल सी दाव टेक्निक है। फिर वो बोलते हैं हमें एक नेक्स्ट काम और करना है। और हम लोग देखते हैं कि वो युआन को उठा देते हैं। युआन बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लिंग फेंग बोलते सब कुछ यहाँ पर ठीक हो चुका है। युआन बोलते हैं तो अच्छी बात है, बाकी आपने मुझे बचाया है। तभी वो उस सोल को देखता है। फिर उसके सामने झुककर युआन बोलता है कि अच्छा आपने ही मुझे बचाया है। फिर वो बोलता है कि क्या आप वही हेल्पर हो जो लिंग फेंग की फैमिली से आया है। और उसके सामने वो झुकता है एंड उसे ग्रीट करता है एंड वो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया हेल्प के लिए। सोल हैरान होता है कि उसने क्या हेल्प कर दी। तभी लिंग फेंग बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, यही वो बंदा है जो मेरी फैमिली से आया था। फिर वो बोलता है कि मुझे अंदर की तरफ एक टेक्निक मिली है जो तुम ले सकते हो। और वो उसी टेक्निक को निकालता है जो उस सोल की होती है। उसको देखने के बाद युआन हैरान होता है। वो बोलता है कि तो इमॉर्टल कल्टीवेशन का मेथड है, ये तो बहुत ज्यादा रेयर है, मैं इतनी महंगी चीज फ्री में नहीं बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ। लिंग फेंग बोलता है कि मैंने कब कहा कि तुम मुझे फ्री में ले सकते हो, इसके बदले तुम मुझे पैसे दे सकते हो। लिंग फेंग की बात सुनने के बाद युआन बोला अच्छा सी बात है। फिर वास्तव में बोला ठीक है मैं तुम्हारा कोई फेवर करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन पपियों की तरफ देखता है वो बोलता है कि ये पपी कौन है। तभी उन पपी को वो पहचान जाता है कि वो क्या चीज है। फिर वो डरते हुए बोलता है लिंग फेंग क्या ये वो चीज है। लिंग फेंग बोलता है कि तुम चुप रहो थोड़ी देर। तभी युआन बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाई है, तुम दोनों तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो।